जय हिंद साथियों, आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, पिछली क्लास में हमने जितना पढ़ाया है कोशिका सिद्धांत व विटामिन्स, इन सब के बारे में। आज हम उनका एक टेस्ट लेकर आए हैं और इस टेस्ट का आपको आंसर देना है और उसके लिए हम आपको टाइम भी देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो कमेंट्स में इसका आंसर डालें कि क्या है। ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन व स्वान, फ्लेमिंग व अल्टमान। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो इसका सही ऑप्शन है स्लाइडेन व स्वान। कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने सिद्धांत तो दिया था, लेकिन यह सिद्धांत आगे जाके सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने ये तो बताया था कि भाई ये कोशिका है, ये कोशिकाएं आगे बनती, लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं बताया कि पुरानी कोशिकाओं से भी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस तरह से इनका जो ये सिद्धांत है ये फेल हो गया। अगला क्वेश्चन है कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं के निर्माण के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया? तो इसका भी आपको आंसर देना है। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रोडोल्फ विर्चो, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी स्लाइडेन व स्वान। तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में कि इसका क्या आंसर है। तो इसका सही आंसर है रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो ने सन 1855 में बताया कि जो हमारी पुरानी कोशिकाएं हैं, इन पुरानी कोशिकाओं से भी नई कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है। जैसे कि ये जो सिद्धांत पहले स्लाइडेन व स्वान ने दिया था ना, तो उन्होंने सिद्धांत तो दिया था, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाए कि पुरानी कोशिकाओं से भी नई कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक आए रूडोल्फ विर्चो, इन्होंने सन 1855 में इसके कोशिकाओं के बारे में सर्च किया और इसके बारे में जाना, तो इन्होंने ये सिद्ध किया कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनसे भी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रूडोल्फ विर्चो। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है? अर्धपूरित, ऑप्शन बी पूर्णपूरित, अनुपस्थित, उपस्थित। तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए, अगर थोड़ा ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा तो इसका सही ऑप्शन है अनुपस्थित। जो कोशिकाएं, हमारे जो शरीर में जो कोशिकाएं होती है ना, वो दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो ये अंतर्द्रव्य जालिका है, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ये अंतर्द्रव्य जालिका इसमें नहीं पाई जाती, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी गोल्जिकाय, ऑप्शन नंबर डी है राइबोसोम। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर है। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज
सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने सन 1882 में की थी। लेकिन इसका जो नाम है, इसका नाम दो वैज्ञानिकों ने दिया था और वो भी अलग अलग नाम दिया था। वो विज्ञान थे, एक तो थे अल्टमान और दूसरे थे कोलिकर। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम बायोब्लास्ट दिया था, जबकि जो कोलिकर नामक वैज्ञानिक है इन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया ही दिया था। और ये क्या करता है, जो शरीर में जो हमारी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसको कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए है कैमिलो गोल्जी, क्रिश्चियन डी डुवे, पैलाडे, फ्लेमिंग। तो इसका सही ऑप्शन आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर डालिए कमेंट्स में। तो इसका सही आंसर है क्रिश्चियन डी डुवे। लाइसोसोम की खोज एक वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन डी डुवे। इन्होंने सन 1958 में एक लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम में कुछ जलवगठनीय शक्तिशाली जलम अपघटनीय पदार्थ पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में बनने वाले कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, पचाने में, है ना, पचाने में सहायक होते हैं। जो शक्तिशाली जल अपघटनीय कार्बनिक एंजाइम होते हैं वो हमारे शरीर में जैसे जो भी कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ जो बनते हैं ना, उनको पचाने में सहायक होते हैं। लाइसोसोम क्या है कि ये लाइसोसोम पचाने का कार्य करता है। तो ये क्या करता है, कभी कभार जो हमारे शरीर में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और जैसे अंतर्द्रव्य जालिका, इन सबको क्या करता है, ये पचा देता है, शरीर के कई अंगों को पचा जाता है। तो इसलिए क्या होता है, और पचाने के बाद जो शरीर में क्या करता है कि एक हानिकारक, एक जहरीली बोले तो एक जहरीली एक पुटिका नामक एक थैली बनाता है। तो वो थैली जब ये इसका जब भक्षण कर जाता है तो वो पुटिका जो थैली है उसके अंदर वो जो हानिकारक पदार्थ है वो इकट्ठा हो जाता है, और वो इकट्ठा होते होते इतना हो जाता है कि उस थैली में समा नहीं पाता। और इस वजह से क्या करती है, जो थैली होती है वो कभी कभार फट जाती है। फटने के बाद क्या होता है कि जो उसके अंदर जितने भी हानिकारक जो पदार्थ हैं वो हमारे शरीर में विलय हो जाते हैं, घुल जाते हैं। इससे क्या होता है कि इस जो थैली में जो भी हानिकारक जो जहरीला पदार्थ है वो पूरे शरीर में फैल जाता है। इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्रिका, लाइसोसोम, गोल्जिकाय व राइबोसोम। तो इसका सही आंसर दीजिए क्या है, जल्दी से। तो इसका सही आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। वैसे तो कोशिका में काफ़ी अंगक हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका का सबसे छोटे कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज सन 1953 में की थी। यह राइबोसोम है, यह दो प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनमें कुछ में अनुपस्थित व कुछ में उपस्थित होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में
उपस्थिति होता है दोनों में। जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो 70 इस प्रकार का पाया जाता है, और जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं उनमें 80 इस प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? विटामिन बी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन है मैकुलन, हॉलकट, फ्लेमिंग, कासिमर फंक। कासिमर फंक। कासिमर फंक। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन बता दिए तो जल्दी से इनका आंसर बताइए कि सही आंसर क्या होगा। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो इसका सही आंसर है इसकी सही आंसर है हॉलकट। तो हाँ, एक और बात, आपके एक साइड में एक बटन आ रहा होगा लाल कलर का, इस तरह से, तो उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, तो उसको अगर आपने वो दबाए नहीं तो उसको दबा लीजिए, और यहाँ पे एक घंटी का सा बटन आएगा ऐसे इस तरह से, तो उसको भी दबा लीजिए, जिससे कि हम नेक्स्ट जो वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्सिफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन, बायोटिन। तो इसका आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी अधिकतर जो जितने भी खट्टे पदार्थ है ना उनमें पाया जाता है। विटामिन सी, इसकी कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है एस्कॉर्बिक, एक रोग होता है स्कर्वी नामक रोग है। इसमें क्या होता है कि जब ये रोग होता है ना, तो जो हमारे मसूड़े हैं, जो हमारे दांत के, जो उनसे क्या होता है, पस निकलने लगता है, यानी कि खून निकलने लगता है। तो जब खून निकलेगा ना, तो खून क्यों निकलता है कि हमारे जो शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है, यानी कि जो खट्टे पदार्थ हैं उनका हमने सेवन कम किया है, तो उनकी खट्टे पदार्थों की कमी से जो वो मिलना चाहिए विटामिन सी, वो हमें नहीं मिला। इसकी वजह से एक रोग हो गया स्कर्वी रोग होने से क्या हो गया कि हमारे जो दांत हैं उनमें से मसूड़ों से खून निकलने लग गया। तो जो अगर विटामिन सी को अगर पूर्ण रूप से या पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता तो वो रोग हमारे शरीर में नहीं हो पाता। तो इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ओस्टोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन B2। तो इसका सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन B2। इसकी कमी से ओस्टोमलेशिया रोग होता है। ये क्यों होता है? इसमें क्या होता है कि जो शरीर है, जो हमारी जो चमड़ी है, जो चमड़ी की, इसमें ये ऑटोमेटिक फटने लग जाती है। जैसे जीभ का फटना, जीभ ऑटोमेटिक फटी सी हो जाती है। हमारे शरीर में हमारे जो शरीर की जो त्वचा है वो ऑटोमेटिक फटी सी होने लग जाती है, उसमें दरारें पड़ने लग जाती हैं। तो वो किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है?
विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है पेलाग्रा, रक्ताल्पता, डर्मेटाइटिस, ओस्टोविदरता। तो इसके लिए बताइए कौन सा रोग होगा? तो इसमें का जो सही रोग, जो इसका जो सही आंसर है वो है रक्ताल्पता। इसका जो सही आंसर है वो है रक्ताल्पता। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जो विटामिन सी है, कि जब विटामिन B9 की कमी हो जाती है ना, तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। रक्त की कमी कैसे होती है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है जो बार बार रक्तदान करता रहता है, या फिर बार बार रक्तदान करने से, या फिर शरीर में जैसे अधिकतर, जैसे किसी का ज़्यादातर रक्तस्राव बहता रहता है, तो इसकी कमी से और गर्भ धारण करने से भी रक्त की कमी आ जाती है शरीर में। तो इसका सही आंसर हो गया रक्ताल्पता। तो ये तो हो गए जो पिछली क्लासों में जो पढ़ाया था उसका टेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।